में क्लेम फिर से भाग निकला, इस बार पैदल बर्फ के मैदानों में, और यहीं से शुरू होता है उसका 9000 किलोमीटर लंबा सफर, जहां हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। कुछ दिन तक बर्फीले पहाड़ों पर भटकते हुए क्लेम के पास अब न खाना बचाता न ताकत। उसकी चाल धीमी पड़ती जा रही थी, हाथों की उंगलियां जम चुकी थी और होंठ फटकर खून बहा रहे थे। कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। एक रात वो गिरकर बर्फ में बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे दूर कहीं बर्फ के बीच एक सील, जो समुद्री जानवर था, वो दिखाई दिया। भूख के मारे उसकी आंखें चमक उठी। कांपते हाथों से उसने बंदूक उठाई और गिरी हुई हालत में ही गोली चला दी। गोली सीधा सील को लगी। क्लेम ने उसका मांस खाया और उसी की खाल से अपने लिए कपड़ा और गर्माहट बनाई। उसी दिन उसे पहली बार लगा कि वो सच में जिंदा रह सकता है। दिन बीतते गए, कभी बर्फीले तूफान, कभी भूख, कभी ठंड। हर चीज उससे उसका हौसला छीनना चाहती थी। वो अकेलेपन से पागल होने लगा था। अपने आप से बातें करता, कभी गालियां देता, कभी हंसने लगता, लेकिन वो रुका नहीं। कई हफ्तों बाद उसे पहला हरा पेड़ दिखा। वो दौड़ कर गया, उस पेड़ को गले लगाया और रो पड़ा, क्योंकि इसका मतलब था अब वो आर्कटिक सर्कल के बाहर निकल चुका है। अब उसकी उम्मीद लौटने लगी थी। लेकिन उधर जेल का वार्डन अब भी उसे ढूंढने में लगा हुआ था। उसे यकीन था कि क्लेम जिंदा है, क्योंकि वो बाकी कैदियों जैसा नहीं था। क्लेम आगे बढ़ता गया, पहाड़, जंगल, बर्फ सब पार करता हुआ। कई बार ऐसा लगता जैसे रास्ता खत्म हो गया हो, पर हर बार वो किसी न किसी चमत्कार से बच जाता। एक दिन वो रास्ते में दो लोगों से टकराया, सैम जॉन और मट्टेन। दोनों शिकार करने वाले थे। उन्होंने क्लेम की हालत देखी और उसे अपने साथ ले लिया। तीनों ने मिलकर सफर जारी रखा, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी चैन नहीं दिया। एक दिन ये लोग नदी पार कर रहे थे, तभी सैम फिसलकर बर्फीले पानी में गिर गया। क्लेम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया, मगर इसी बीच तीसरा आदमी मट्टेन चोरी से उसका सोना और सामान लेकर भाग गया। जब दोनों ने उसे ढूंढ निकाला तो सैम गुस्से में मट्टेन को गोली मार देता है। इस हादसे के बाद दोनों काफी समय तक साथ रहे, लेकिन अब उनके बीच भी भरोसा नहीं बचा था। एक रात सैम को लगा कि क्लेम उसका सोना छीन लेगा। उसने सोते हुए क्लेम के सिर पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। क्लेम कई घंटे बाद जागा। चारों तरफ अंधेरा था और भेड़ियों की आवाजें गूंज रही थी। वो डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन पेड़ की टहनी टूट गई और वो नीचे गिर गया। तभी अचानक कुछ शिकारी लोग वहां पहुंचे।